हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास एट्थ का लेसन 2 नंबर सिस्टम जो आपको समर वेकेशन होमवर्क में दिया गया था, उसका कुछ शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। इसको ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। तो ये चैप्टर है नंबर सिस्टम। ये पूरा चैप्टर टोटली नंबर पे बेस है। नंबर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानते ही हैं सबसे कॉमन चीज़ क्या है, गिनती। जो हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट, अनलिमिटेड होते हैं ना। तो ये क्या है, नंबर्स हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स ना। जो भी काउंटिंग नंबर होते हैं जो 1 से शुरू हो, बस ध्यान रखना कहाँ शुरू हो रहे हैं, 1 से शुरू हो रहे हैं, और कहाँ एंड होते हैं, कभी एंड ही नहीं होते, या इनफाइनाइट कह लिए, ठीक है। तो इसके बाद आता है, वैसे आपको अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाह रहे हैं कि जो नंबर्स में जो सबसे बड़ा दुनिया का नंबर होता है उसको कहते हैं महाशंख। दुनिया का सबसे बड़ा नंबर क्या है, महाशंख, है ना। उससे पहले भी कुछ नंबर होते हैं, जैसे पदम होता है, अजीब अजीब नाम है, लेकिन जो सबसे बड़ा नंबर है वो महाशंख कहलाता है। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, कोई गिनती नहीं है, ठीक। तो ये नेचुरल नंबर की बात होगी। अब होल नंबर में क्या होता है, सेम नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन होल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, ज़ीरो से शुरू होते हैं ना। और नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं, एन फॉर नेचुरल नंबर। होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और ये ज़ीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब बात आती है इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर भी कह सकते हैं। इंटीजर में जो है और ज़ीरो, जैसे नेचुरल नंबर जो है 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। इंटीजर नंबर की कोई शुरुआत नहीं कह सकते, कोई शुरुआत नहीं है। ये माइनस में भी होते हैं, इसमें ज़ीरो भी होता है, और इसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। जैसे इंटीजर में जैसे -4 है, -3 है, लेकिन यहाँ से -4 से शुरू नहीं होते हैं, ये माइनस इनफाइनाइट से शुरू होते हैं, और माइनस इनफाइनाइट से शुरू होते हैं, और बीच में ज़ीरो आता है, और प्लस इनफाइनाइट पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट वो नंबर, इनफाइनाइट का सिंबल ये होता है, इसका मतलब अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, ठीक। तो इंटीजर जो होते हैं, ज़ीरो भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, ऐसे डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक जाएगा। और इधर भी ज़ीरो से भी छोटी गिनतियाँ होती हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। ज़ीरो से छोटी जो सबसे पहली गिनती होती है वो -1 होती है। -1 से भी छोटी जो होता है वो -2 होता है। -2 से भी छोटा -3, यानी कि माइनस में जितनी गिनती बड़ी होगी उतनी छोटी होगी, और प्लस में जितनी गिनती बड़ी होती है, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सब प्लस में ऑलरेडी होते हैं। इसमें प्लस लगाना ज़रूरी नहीं होता, प्लस छुपा होता है। इसमें देखिए 3 हमेशा 1 से बड़ा रहेगा, है ना। जितना छोटा जितना छोटा उतना छोटा। लेकिन माइनस में उल्टा होता है। अगर हम कह रहे हैं -1 -2 -3, उल्टी तरफ शुरू हो जाता है। अब देखिए इसमें 1 बड़ा है कि 3 बड़ा है। अगर इसमें देखें तो 3 बड़ा है प्लस वाले में, लेकिन जब माइनस लग जाता है ना, तो -1 बड़ा है। जितना छोटा नंबर उतना बड़ा। अब आपसे कहा जाए कि -100 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो आंसर होगा 1 बड़ा है, ठीक। क्योंकि 100 जो है वो माइनस में है। और कहा जाए -100 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो क्या बड़ा है, -2 बड़ा है, ठीक है। माइनस में जितनी गिनती जितनी छोटी उतनी बड़ी, और प्लस वाले तो सब वैसे भी ज़ीरो से बड़े होते हैं, और जितने भी माइनस में गिनती होती है सब ज़ीरो से छोटी होती हैं, ठीक है। तो ये सब अलग बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद आती है बात फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जब भी नंबर a/b फॉर्म में हो, किसमें हो, a/, तो जब नंबर a/b फॉर्म में होंगे, जैसे 2/5 लिखा है, 5/3 लिखा है, 3/7 लिखा, यानी कि जब नंबर अपॉन में हो, जैसे लिखा है 2/7, 8/9, तो देखिए ये ऊपर वाले को a कह लिए, नीचे वाले को b कह लिए। ये 2 हो गया a, नीचे वाला हो गया b, तो ये अपॉन का सिंबल हो गया, ठीक है। अपॉन में से होता है डिवाइड। तो जब नंबर a/b फॉर्म में हो तो क्या कहलाता है, फ्रैक्शन, ठीक। अब फ्रैक्शन की भी टाइप्स होते हैं। फ्रैक्शन के क्या टाइप्स होते हैं इसको भी समझना पड़ेगा, ठीक। तो फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं, 3 टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं। तो कौन कौन से, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, और चौथा भी आ गया है डेसिमल फ्रैक्शन।
ठीक। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। जैसे हमने लिखा है 2/3, तो ये डिनोमिनेटर होता है और ये न्यूमरेटर होता है। ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर। हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो रही है तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा। जैसे 2/3 में क्या बड़ा है, 3 बड़ा है। और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो रही है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो रही है तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। यानी कि जैसे 5/3 लिखा है ना, तो देखिए ऊपर वाला नंबर 5 है तो 5 बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, और 3 नीचे वाला 3 है तो डिनोमिनेटर छोटा है। तो याद रखना है कि प्रॉपर में नीचे वाला नंबर बड़ा होगा और इम्प्रॉपर में नीचे वाला नंबर छोटा होगा, यानी कि डिनोमिनेटर इम्प्रॉपर में छोटा होगा। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जो 3 नंबर मिला के एक साथ लिखे जाए। जैसे 4/3/7, 4/3/7 है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 + 3/7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही फॉर्म आएगी, लेकिन आप जो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे इसलिए ऐसे नहीं बता रहे, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन देख लिए, बस पहचानने आना चाहिए कि कैसे होते हैं जब 3 नंबर लिखा जाए। एक जिसमें से एक इंटीग्रल पार्ट कहलाता है और ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं, इंटीग्रल यानी कि होल नंबर, और फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि इस तरह से, है ना, फ्रैक्शन जैसे होते हैं अपॉन बी फॉर्म में। तो ये कहलाता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है, इसके डिनोमिनेटर में या तो 10 होगा, या 100 होगा, या 1000 होगा, या 10,000 होगा, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। आपको पता है जैसे 4/10 लिखा है, तो इसको हम डेसिमल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 0.4, है ना। यानी कि जितने ज़ीरो हों उतने नंबर से पहले पॉइंट लगा दो। जैसे 14/10 लिखा है तो इसका आंसर हो जाएगा 1.4, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई जब हम डिवाइड करेंगे, जैसे लिखा है जैसे 4/10 का था, हमारे पास 0.4 क्यों आया, क्योंकि जब जो नीचे होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं और डिनोमिनेटर बाहर रहता है। ये डिवाइड का सिंबल है ना, अपॉन माइनस डिवाइड। तो पहले 10 लिखेंगे, अंदर जो है 4 लिखेंगे, ठीक। 10 से 4 डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक। 10 4 × 40। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, 0.4 आया। तो पॉइंट से पहले हमेशा 0 लग जाता है, तो इसीलिए 0.4। अगर यहाँ पे 100 आता होता तो यहाँ पे पॉइंट लगाए, एक 0 यहाँ बढ़ता और यहाँ पे भी एक 0 बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो अभी जब आगे बढ़ेंगे तो समझाते रहेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। फिर रेशनल नंबर बस सिंपल सा ये है कि नंबर जो भी A/B फॉर्म में हो, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब काम हो जाएगा, सारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। बस जो है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे A/B की फॉर्म फ्रैक्शन ही हो, जैसे अगर कोई नंबर लिखा है 5, तो क्या ये रेशनल नंबर है। असल में रेशनल नंबर कहते हैं जो नंबर A/B की फॉर्म में हो, यानी कि फ्रैक्शन में हो, लेकिन B नीचे वाला नंबर 0 ना हो। जैसे 5/0 लिखा है तो ये फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। बस 0 नहीं होना चाहिए नीचे, बाकी सब उसमें आ जाएंगे रेशनल नंबर। अब जैसे कोई नंबर लिखा है 5, अब आप कहें तो A/B की फॉर्म में तो है नहीं, खाली 5 है ये तो, है ना। तो इसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 छुपा है। कोई भी नंबर लिखा रहता है उसके अपॉन में 1 छुपा होता है। तो जिसके अपॉन 1 है ये A/B फॉर्म हो गई, और ये A/B फॉर्म क्या होती है, रेशनल नंबर फॉर्म होती है, ठीक है। बस सीधी सी बात। दूसरी चीज़, रेशनल नंबर इस माइनस प्लस कुछ भी लगा हो सकता है, ठीक है। हर नेचुरल नंबर एक रेशनल नंबर है। जैसे 1 2 3, है ना, ये सब जो है रेशनल नंबर, क्योंकि सबके अपॉन 1 लगा हुआ है, तो अपॉन फ्रैक्शन फॉर्म अपने आप ही हो जाएगी। होल नंबर भी नेचुरल नंबर है। अब 0 भी होल नंबर 0 शुरू होते हैं, 0 1 2 3। अब आप कहें 0 कैसे रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि 0 के भी अपॉन में 1 लगा हुआ है, P/Q फॉर्म या A/B फॉर्म। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए 1 नीचे है, नीचे 0 तो नहीं, ऊपर भले ही 0 हो जाए लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो ये भी हो गया कि 0 भी एक क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, यानी कि -1/2 या -1/0, या इस तरह के भी नंबर जो हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन है, हर फ्रैक्शन रेशनल नंबर है, ठीक है। अब इतनी बात क्लियर हो गई, आई होप। फिर आते हैं प्रैक्टिस पे। अब इस पर डायरेक्ट हम लोग जो है सम्स कर लेते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन, ये तो क्वेश्चन है, तो बहुत आसान है कि जो नंबर A/B फॉर्म में हो वो फ्रैक्शन है, ठीक है। ये आप जानते ही हैं। अब इसमें व्हाट एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स की वीडियो हमने डाली हुई है। जैसे 2/3 का क्या होगा, -2/3,
बस उसका अपोजिट साइन लगा दिए। और 7 का क्या होगा, -7, कुछ नहीं, बस उसका अपोजिट साइन लगा दिए। ठीक है, अब जैसे ये है कि -5.7 का माइनस हटा दिए, 5.7 इसका अपोजिट साइन माइनस का प्लस होता है। अब -6 का क्या हो जाएगा, +6। ठीक है, +212/6, 216 का हो जाएगा -212/216। ठीक है, अब ये हो गया एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स ये हो गया है ना, एडिटिव इन्वर्स आपके समझ में आ गया। एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, बस साइन चेंज करते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, जैसे 3/7 लिखा है, जैसे 3/7 लिखा है, तो 3/7 का क्या हो जाएगा, 7/3, बस नंबर रिवर्स करना है। इसी तरह -6/7 का क्या हो जाएगा, -7/6, या माइनस समझ लीजिए बीच में रहेगा। ठीक है, -4/5 का 5/4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा सा जाना है, नमाज़ पढ़नी है। ठीक है, आप लोग इसको करिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।